हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग क्या एक्सरसाइज क्या 3 पॉइंट क्या 1 और 2 को क्लियर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, विलोपन विधि और क्या ग्राफ से क्या ग्राफ सीखे थे, और क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वर्गीकरण विधि, ये सब भी हम लोग क्या क्लियर कर चुके थे। लेकिन हम लोग क्या एक्सरसाइज में नहीं गए थे। तो क्या आज हम लोग को एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो यह किसी बुक से हम अपने तरीक़ा से क्वेश्चन को लाते हैं, जो कि आप लोग को पहले से पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को बता देते हैं। क्या ये किसी बुक से हम नहीं लाए हैं, यानी कहने का मतलब क्या हम सभी क्वेश्चन को देख कर और अपनी तरीक़ा से बना कर लाए हैं। क्या 3.1 और क्या 3.2। आप लोग इसके बाद यह वीडियो देखने के बाद आप लोग जाइएगा और किसी भी बुक को देखिएगा। उसके बाद आपको क्या एक्सरसाइज 1.3 और 1.1 3.1 और क्या 3.2 आपसे क्या बन जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, और अच्छी लगे तो क्या अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग क्या, आप लोग अगर ये नए होंगे तो आप लोग क्या पहले आप लोग क्या वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी वीडियो होगा हमारा उसको आप लोग देख लीजिएगा। कम से कम क्या चैप्टर 3 आप लोग को पढ़ना है, तो चैप्टर 3 का सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चन है क्या 3 पॉइंट हमारा क्या 1 में जो भी क्वेश्चन है या 2 में जो भी क्वेश्चन है हमारा क्या है, वो सब क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज आप लोग समझिएगा। उसके बाद क्या इक्वेशन बनेगा। उसके बाद हम लोग को पहले ही हम लोग आप लोग को सिखा चुके हैं क्या प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करना है समीकरण को, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है। तो इससे पहले आप लोग को क्या ये सब तो आपको पहले आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है, क्या लैंग्वेज को समझना है। उसके बाद क्या इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के बाद तो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा, विलोपन विधि से सॉल्व तुरंत करिएगा, हमको बात पता है। लेकिन यहाँ पे क्या लैंग्वेज में को समझने में क्या दिक्कत आती है, तो वह दिक्कत को अभी हम दूर करते हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या क्या 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बताइए पहले दो संख्या का अंतर क्या है 26 है। यानी हम अगर ये बोले दो संख्या का अंतर क्या है 8 है, मान लीजिए क्या हम बताएं दो संख्या का अंतर क्या है 8 बताएं। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई दो संख्या है, मान लीजिए 2 भी संख्या है 3 भी संख्या है, तो क्या दो संख्या का अंतर हम लोग क्या 8 बता दिए। तो ऐसा बताइए क्या मतलब कि 8 हमारा क्या है, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव। क्या सीधा समझिए क्या अंतर का मतलब क्या घटाव होता है। जब घटाव होता है तो बताइए कौन संख्या में अगर ये किसी संख्या में कितने को घटाए कि हमारा क्या 8 आया, तो आप लोग बोलिएगा क्या, आप लोग बोलिएगा ऐसा कौन संख्या है क्या अंतर दोनों संख्या का अंतर क्या 8 हो जाएगा। तो उसी तरीका से आप लोग यहाँ पे बताना है क्या दो संख्याओं का अंतर क्या पे 26 है, हम बता दिया क्या दो संख्याओं का अंतर क्या है 8 है। तो इस तरीका से आप जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है तो नहीं कि देखिए दो संख्या का अंतर मान लीजिए हम लोग क्या 10 मान लेंगे। क्या प्रथम संख्या हमारा क्या है 10 है और दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए दूसरा संख्या हमारा क्या 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या 8 आ गया। तो कहने का मतलब क्या दो संख्या का अंतर क्या हमारा 8 है। तो हम लोग ज़्यादा हम लोग मान लिए क्या प्रथम संख्या अगर 10 रहा होगा और दूसरा संख्या 2 रहा होगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या अंतर का मतलब क्या घटा यानी 8 आ गया। तो यही संख्या को हमको ज्ञात करना है कि कैसे संख्या मतलब यहाँ पे 26 कैसे आएगा, यानी दो संख्या का अंतर क्या 26 कैसे आएगा। तो उस तरीका से आपको क्या सोल्व करना है। आप लोग क्या लैंग्वेज आप लोग को समझ आया होगा, क्वेश्चन का टाइप भी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है सोल्यूशन में, जब इस तरीका से रहेगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, जब दो संख्या का अंतर कह रहा है यानी दो संख्या के बारे में बात होगा, तो दो संख्या के बारे में बात होगा तो क्या आपको तो पता नहीं है कि दो संख्या कौन है, तो उसके पहले आपको क्या मैथ है तो क्या मानना पड़ेगा। तो शुरुआत से हम लोग क्या मान कर चलते हैं क्या, तो जब मान कर चलते हैं कि वो बारी हमारी है, तो चलिए यहाँ पे उसी प्रकार क्या मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद तो मान निकल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देर मान लीजिए क्या है दो संख्या का अंतर, यानी दो संख्या का अंतर 26 है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या माना कि प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या हमारा क्या हो जाएगा x, और उसी प्रकार हम लोग क्या दूसरी संख्या
दूसरा चाहे दूसरी संख्या लिखिए, एक के रहेगा y। अब हमारा क्या है, जब इस तरीका से रहेगा तो दोनों को हमको मान लेना है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। उसके बाद हमको क्या चलना है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न से जिस प्रकार बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोग लिखिए जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, यह मेरा गारंटी है। चलिए यहाँ पे उसी प्रकार लिख लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, प्रश्न से जब लिख दिए हैं तो प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। यहाँ पे जैसे हम बताए थे क्या, हमारा प्रथम संख्या 10 है और दूसरी संख्या 2 है, तो क्या 10 - 2 होगा, बराबर हम लोग क्या बोले थे, 8। यानी प्रथम संख्या यानी दूसरी संख्या का अंतराल हम लोग क्या लिखे थे, 8। तो यहाँ पे क्या है, संख्या है, यहाँ पे अगर जो 10 की जगह पर हम लोग क्या माने हैं, ध्यान दीजिए, क्या x और क्या दूसरी संख्या यानी 2 के जगह पर हम लोग क्या y। तो यहाँ पे उसी प्रकार क्या करना है, इसको अब क्या भूल जाना है, ये तो आपको समझने के लिए बताए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या हमको क्या पता चल गया, पता नहीं था तो अभी पता चल गया है, क्या है, x और y है। और दो संख्या का अंतर यानी कहने का मतलब क्या है, x - y बराबर क्या दिया है, 26 दिया है। यह हमारा क्या समीकरण एक है। आप लोग को यह बात समझ में आया, समझ में आया। पहले तो हमको दो संख्या पता नहीं था, दो संख्या पता कर लिए, क्या मान लिए, क्या x और y है दोनों संख्या, और दोनों संख्या का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतर। अगर यहाँ पे कहता है योग, तो योग कहता तो क्या प्लस हो जाता, और यहाँ अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, तो घटाओ यानी 26 हो गया। अब उसी प्रकार हमको क्या करना है, आगे क्या कह रहा है, फिर यानी लिखिएगा, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। ये तो हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है उसको देखना है। तो दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए किसी संख्या हम लोग आपको 2 दे दी है, इसका 3 गुना क्या होगा, हम क्या बोले, आपको क्या संख्या दे दी हमको क्या 2, इसका हम आपको क्या 3 गुना पूछ रहे हैं, 2 का हमको 3 गुना बताइए क्या होगा। तो 2 का 3 गुना आप लोग बुझिएगा क्या, 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल 8 होगा। तो उसी प्रकार हमको बताना है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मान लीजिए एक संख्या हमारा क्या है x, और x हमारा क्या है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी x 3 गुनी है, यानी समझ लीजिए x हमें बड़ा है, यानी दूसरी संख्या से क्या बड़ा है, 3 गुना क्या बड़ा है। तो जब 3 गुना बड़ा है तो इसको क्या 3 गुना बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, 2 का 3 गुना हम लोग क्या होता है 8, समझ गए। तो 2 का 3 गुना 8, यानी कहने का मतलब क्या, 2 में हम लोग क्या 3 बार 2 को गुना किए हैं, तभी ना आया है 8, समझ गए। उसी पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे समझ गए तो वहाँ पे भी समझ जाइएगा। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, जब इस प्रकार का रहेगा तो उसी प्रकार हमको यहाँ पे लिख देना है। देखिए क्या बोला है, एक संख्या क्या, एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुना है। तो एक संख्या हमारा क्या है x, और दूसरी संख्या क्या है y, ठीक है। क्या एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, तो y में हमको क्या करना है 3 से गुना कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। यहाँ पे क्या, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अभी देखिए यहाँ पे x बड़ा क्या 3y हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब समीकरण क्या, यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू निकल गया। यहाँ से क्या आया, समीकरण दूसरा में हमको क्या x बराबर हमको क्या 3y आया, प्रश्न से आया है। अब यह क्या करना है, एक इसको हमको क्या समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या 1 में रखने पर, ठीक। एक समान हमको क्या है 3y, हमको क्या रखना है x के ऊपर क्या 3y समीकरण 1 में रखना है। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए, x माइनस का y इक्वल टू हमारा क्या होगा 26, ठीक। यहाँ पे क्या रखना है, x का जगह पर हमको क्या 3y रखना है, x की जगह पर हमको क्या रखना है, x की जगह पर हमको क्या 3y रखना है। तो रख दीजिए, x की जगह पर क्या 3y रखना है। तो x की जगह पर 3y रखिएगा तो ठीक है, जैसे कहते ऐसे रख दीजिए, माइनस का y इक्वल टू क्या 26। यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल समझ में होगा। यहाँ पे देखिए 3y क्या पॉजिटिव में है और 1y क्या नेगेटिव में है, तो क्या 2y बच जाएगा, यानी हमारा क्या 26। देखिए y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 13 आ गया, 13 ना गया। अब देखिए y का मान यानी 13 आ गया। y हमको क्या माने थे, y हमारा क्या है दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या हमारा क्या 13 आ गया। अब हमको क्या प्रथम संख्या निकालना है, तो समीकरण कोई में रख दीजिए, y का वैल्यू हमारा क्या दूसरा से यानी प्रथम संख्या निकल जाएगा। यानी समीकरण 2 में रखिए,
कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन क्या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, यानी क्या y का मान यहाँ पे लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ गए। अब समीकरण हमारा 2 क्या है, सब लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्या, x बराबर 3y, यानी y के जगह पर हमको क्या लिखना है 13, यानी 13 रखना है, ठीक। यानी इंटू का हमारा क्या हो गया 13, समझ गए। आपके क्या रखा है 13, यानी देखिए अब हमको क्या 13 में क्या 3 से क्या गुना करना है, 13 में 3 से गुना करना है, तो यहाँ पे उसी पर क्या लिखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा प्रथम संख्या, यानी क्या कहने का मतलब 39 हो जाएगा, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या हमारा क्या हो गया, देखिए प्रथम संख्या हमारा क्या आ गया 39 और हमारा क्या दूसरी संख्या आ गया क्या 13। अब इसको क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ न भी कीजिएगा तब भी आपको क्या, लेकिन अपनी सत्यता की है, हम सही बना है कि गलत बना है वो कैसे आपको लोग जानना है, तो चलिए यहाँ पे बताना है। यहाँ आपका क्या आंसर हो गया है। अब यहाँ पे चूंकि आपको कर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो अभी हम बताएंगे। पहले आप लोग यहाँ जब इतना आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि प्रथम संख्या बराबर आपको लिख देना है कितना x बराबर हमको कितना आया है 39, तो लिख देना है। फिर उसी प्रकार हमको क्या लिखना है दूसरी संख्या बराबर हमको क्या हो गया y, या y बराबर हमको क्या 13। यह चीज़ हमको क्या आंसर हो गया है, लेकिन आपको हम लोग जांच करने के सिखाते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग यहाँ पे करना है, तो चेकिंग करना है तो क्या बताइए हमको प्रथम संख्या हमको क्या मिल गया है, प्रथम संख्या हमारा क्या है 39 है, 39 समीकरण क्या 1 से, और क्या दूसरा संख्या हमारा क्या है 13 इक्वल टू हमारा क्या 26 आना चाहिए। तो देखो बताइए 39 में से क्या 13 घटाइएगा तो क्या 26 नहीं आएगा, देखिए 9 में से क्या 3 घटाइएगा तो क्या हमारा 6 हो जाएगा, और क्या 3 में से 1 को घटाइएगा तो क्या 2, यानी 26 बराबर 26। तो यह मेरा बिल्कुल सही है। आप लोग को समझ में आया। यह समीकरण में आप लोग जो भी जैसा भी रहेगा, यानी समीकरण में देखिए 1 में रखिएगा और जो भी इसके बराबर में आएगा, अभी तो 26 है, जो भी यहाँ पे रहेगा उतना अगर जा गया तो समझ लीजिएगा क्या हमारा जो भी मान बना है वो हमारा क्या सही है। तो यह चीज़ को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसे ही बनाना है आप लोग को, तो समझ गया ये क्वेश्चन को। तो चलिए यह क्वेश्चन आपको क्या शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, यानी कहने का मतलब क्या 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए यह आपको समझ में आएगा और चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुपात E1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित समीकरण क्या प्रतिच्छेदी रेखा है अथवा समांतर है, समापाती है। यानी क्या सबसे हमको क्या बताना है, इसमें क्या खाली रेखा को बताना है, क्या यह रेखा इसका कैसा होगा सो बताना है। और आपसे क्या पूछ सकता है, क्या रेखा के साथ साथ आपसे पूछ सकता है क्या रेखा कितने हल होगा, समीकरण का कितने हल होगा, संगत है क्या विरोधी है, यह सब विषय आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमसे क्या पूछा है, उसका क्या रेखा कैसा होगा। तो रेखा कैसा होगा इसका क्या हम लोग फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिए थे, क्या अच्छी ट्रिक के साथ हम लोग को बताए थे कि आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, वो आप लोग को बता दिए हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, फर्स्ट वीडियो ही है दो रैखिक समीकरण वाला में, तो आप लोग जाके देखिएगा। ऐसे हम यहाँ पे बताते हैं सोल्यूशन में आपको क्या करना है। जब इस तरीका से रहेगा तो आपको क्या करना है, हमको क्या करना है सोल्यूशन में हम लोग जानेंगे क्या एक क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जो भी रहेगा यानी A1/A2 पहले निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x का गुना, ठीक x का गुना हमारा क्या है 5 और बट्टा का हमारा क्या हो जाएगा A2, यानी नीचे का गुना यानी समीकरण 2 वाला, तो A2 हमारा क्या 7 आ जाएगा। उसी में हमारा क्या है B1/B2, जैसे निकालना है वैसे निकालिएगा। फिर B1/B2 क्या है हमारा -4 और बट्टा का हमारा जगह 6, यह कटने वाला है तो काट दीजिए, यह काटेगा -2 और यह क्या 3, समझ गए। 2 से कटेगा क्या 2 मरतब में, या क्या 2 से कटेगा क्या 3 मरतब में। उसी तरह हमारा क्या करना है C1 क्या C2 निकाल देना है, C1/C2 निकाल देना है। तो C1/C2 क्या है 8 का क्या है -9 है, लिख देना है। ये हमारा क्या C1/C2 आ गया। जब इस प्रकार से आएगा तो बताइए कंडीशन हमको क्या बताए थे,
A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ये यहाँ पे है, देखिए क्या कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, बताइए। 5/7 और क्या -2/3 यहाँ आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या यहाँ पे लागू हो रहा है, क्या 1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। जब इस तरीका से रहेगा तो हमको क्या बताए थे, अगर जो आपसे अभी तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेखा ही पूछा है, तो रेखा पूछा है। अगर यहाँ पे पूछेगा कि क्या है, संगत है, क्या संगत है कि विरोधी है, यह सब भी आपको क्या अच्छी तरीका से वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या बताए हैं, जब ऐसा रहेगा तो क्या रेखा हमेशा क्या प्रतिच्छेदी होगा। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो क्या उसका ये समीकरण का एक हल होगा, और एक हल होगा तो क्या वो संगत होगा, और संगत होगा तो क्या अविरोधी होगा। यानी एक बार मिल लिया है तो क्या अविरोधी होगा, यानी दोनों को कभी विरोध करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखना है क्या, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्या, रेखा प्रतिच्छेदी, रेखा प्रतिच्छेदी होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हल, हल में लिखना है क्या अद्वितीय हल, या क्या एक हल भी लिख सकते हैं। एक हल क्या संगत होगा, क्या संगत होगा, और क्या ब्रैकेट में लिखेगा क्या अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। समझ गए यह चीज। अभी से क्या हमसे खाली क्या पूछा था, रेखा पर क्या होगा, तो रेखा बता दी है प्रतिच्छेदी। आप लोग को पता ही है क्या, जब रेखा पता हो जाता है तो क्या हल और क्या संगत और असंगत, यानी रेखा यहाँ पे क्या है प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ आप लोग जानते हैं क्या, दोनों क्या एक ही बिंदु पर मिलेगा। कहने का मतलब क्या, दोनों एक ही जगह, दोनों एक ही बार मिलेगा। तो देखिए जो दोनों यहाँ पे क्या एक बार मिल रहा है, फिर कभी मिलेगा, फिर यह दोनों रेखा कभी नहीं मिलेगा। क्या ये इसी को बोलते हैं क्या प्रतिच्छेदी रेखा। समझ गए। और उसी प्रकार हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर क्या 1 के लिए बता दी है। बताइए 2 के लिए क्या हो जाएगा। 2 के लिए यहाँ पे यहीं पे बताइए 9y क्या हो जाएगा 8 इक्वल बराबर में ले लीजिए। अभी बराबर क्या हो जाएगा 3y, क्या 3y हमारा क्या हो जाएगा 6, और इक्वल टू हमारा क्या होगा 12y क्या 4। अब यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटिए। तो नहीं कटने वाला है, देखिए यहाँ पे यह क्या 3 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा 3 मरतब में, या क्या 2 से कटेगा 4 मरतब में, फिर यह काटेगा 9y क्या है 18। समझ गए 9/18 है। ध्यान से देखिएगा, इसको अगले पेज में बनाइए, यहाँ पे घिच पिच हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको के लिए अगले पेज में बनाइए, ठीक रहेगा। चलिए अगले पेज में बनाना है हमारा क्या है, समीकरण को पहले लिख लीजिएंगे। क्वेश्चन नंबर के लिए समीकरण को पहले लिख लीजिएंगे, यानी सोल्यूशन में देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है 9x + 3y + का 12, 9x प्लस का 3y प्लस का हमारा 12 इक्वल टू हमारा क्या है 0। फिर समीकरण हमारा क्या है दूसरा क्या कर रहा है 8x + 6y प्लस में क्या 14। यहाँ पे लिखना है क्या 18x प्लस में क्या 6y प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू हमारा क्या 0। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 में। अभी हमको क्या करना है, सोल्यूशन में बताया है क्या 1/A2 पहले निकालेंगे। तो 1/A2 हमारा क्या 9y क्या 18 हो जाएगा। यह कटने वाला है तो क्या 9 से कटेगा 1 मरतब में, एक कटेगा 2 मरतब में, यानी 1/2 आया। फिर क्या B1/B2 निकालना है। B1/B2 हमारा क्या है 3y क्या 6 है, 3y 6 है, क्या 1/2 वही आया। फिर हमारा क्या है C1/C2 हमारा क्या है 12 का क्या 24, यानी क्या ये भी हमारा क्या 1/2। अब यहाँ पे बताइए कौन सा कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है, तो कौन सा कंडीशन लागू है। देखिए वहाँ पे तीनों वैल्यू क्या समान आ रहा है, समान आ रहा है। कहने का मतलब क्या A1/A2 और B1/B2 और B1/B2 और इक्वल टू क्या हमारा C1/C2। नहीं कहने का मतलब क्या सभी राजी है, यानी क्या घर वाले से लेकर क्या सभी राजी है। तो सभी राजी है तो बताइए जब सभी राजी होगा तो रेखा कैसा होगा, आप लोग को पता है। जब सब राजी रहेगा तो उसका क्या संपाती रेखा होगा। यानी देखिए संपाती रेखा क्या कहते हैं, एक गया उसी पर क्या दूसरा रेखा जाएगा, एकदम सेम इसी पर दूसरा रेखा जाएगा, तो अभी मतलब यह हटेगा नहीं, चिपकल रहेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं संपाती रेखा बोलते हैं। यानी जब बताइए इसमें कितने बार मिल रहा है, दोनों रेखा आपस में कितने बार मिल रहा है, तो बोलेगा कि यार ये तो पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चलेगा तो उसका क्या अनेक हल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अनेक हल हो जाएगा, रेखा संपाती हो जाएगा। तो हमको क्या होता है खाली अभी यहाँ पे रेखा पूछा है, तो रेखा पूछा है तो क्या रेखा पूछाएगा तो यहाँ पे क्या लिखना है रेखा संपाती होगा, लिख देना है यहाँ पे क्या संपाती रेखा हो जाएगा, ठीक। और हल तो आप लोग जान ही रहे हैं, रेखा पता हो जाता है तो हल बताना तो आप लोग के लिए आसान हो जाता है।
तो हल बता दीजिए, अनेक हो जाएगा। कितने बार मिल रहा है उतने हल हो जाएगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कितने बार मिल रहा है, अनेक। जब मिल ही गया है तो क्या संगत रहेगा, जब मिल ही गया है तो संगत हो जाएगा। और जब संगत रहेगा तो बताइए कोई मिलेगा तो क्या कभी एक दूसरे को विरोध करेगा, बोलेगा बिल्कुल विरोध नहीं करेगा, बोलेगा कितने बार मिलिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए अविरोधी, अविरोधी हो जाएगा, यह दोनों अविरोधी है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन नंबर क्या 2 सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ही बता देते हैं आप लोग को क्या क्या है 3x माइनस का क्या 3y प्लस का क्या 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है देखते हैं अगले पेज में क्या सोल्यूशन में देखिए क्या है 3x क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है देखिए 6x माइनस का 3y प्लस में क्या 10 है, 6x माइनस का 3y, यहाँ पे लिख लीजिए 6x है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। 6x माइनस का 3y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10। ये हमारा क्या है समीकरण 1 होगा। और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है 2x माइनस का y प्लस का 9, ठीक। 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू हमारा क्या 0 है। यह समीकरण भी क्या बराबर का इधर नहीं है, बराबर का इधर ही है, तो इस बराबर का इधर ही क्या प्लस में क्या 10 कर दीजिए इक्वल टू हमारा क्या 0। नहीं समीकरण क्या हमारा 1 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से उसी प्रकार हमको क्या निकाल देना है, यह क्वेश्चन तो आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ a1/a2 निकालना है, तो क्या 6/2 हो जाएगा। 6/2 बताइए कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो उसी प्रकार क्या b1/b2 आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा यहाँ तक। चलिए यहाँ पे क्या है -3y क्या, यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है, y का गुणांक आपको क्या है जब कुछ भी नहीं है तो क्या -1 है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या 10y का क्या 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा क्या है यहाँ पे क्या है 10y का 9, ये कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है, जैसे कि तैसे इसको छोड़ देना है। अगर चाहिए तो क्या यह 2 से कटेगा क्या 5 मरतब में, या 3 से कटेगा क्या 3 मरतब में, यानी 5/3 भी लिख सकते हैं, या उसी भी छोड़ सकते थे। तो चलिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है b1/a2, ठीक। ये बताइए बराबर है कि नहीं b1/b2। तो देखिए इसका 3 आया, इसका भी 3 आया है, तो बताइए यह दोनों राजी है, बेचारा बेचारी दोनों राजी है। अब बताइए पापा मम्मी इसका राजी है, देखिए तो C1 और C2 लड़का लड़की का पापा मम्मी है क्या, यह राजी है, देखिए तो यह बिल्कुल राजी नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू अगर समान रहता और इसका भी C1/C2 का वैल्यू समान रहता तो क्या तीनों बराबर हो जाता। तो चलिए यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, और इक्वल नॉट इक्वल टू क्या C1/C2, यह कंडीशन आया। यह कंडीशन हम लोग को पढ़ाए थे, तो क्या बताए थे जब दोनों राजी रहेगा और पापा मम्मी राजी नहीं रहेंगे तो बताइए उसका रेखा कैसा होगा। तो रेखा बताइए कैसा रहेगा, यानी कहने का मतलब क्या दोनों का जब पापा राजी नहीं है तो क्या दोनों का भी मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो आप लोग को पता है क्या कौन सा रेखा में नहीं मिलता है, तो क्या समानांतर रेखा में बिल्कुल नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या समानांतर रेखा क्या होता है, क्या दोनों रेखा का डिस्टेंस हमेशा क्या समान होता है, यानी कहने का मतलब क्या वो कभी मिलता नहीं है। तो मिलता नहीं है तो क्या समानांतर रेखा भी तो कभी नहीं मिलता है, समानांतर रेखा का या डिस्टेंस हमेशा समान दूरी पे रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेगा रेखा आप लोग लिख दीजिए, रेखा क्या हो जाएगा समानांतर, समानांतर लिखिए या समांतर लिखिए, एक के होता है, ठीक। अब जब समानांतर होगा तो इसका हल बताइए, हल बताने में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हल बताइए कितने बार मिला है, तो बोलिएगा एक को बार नहीं, तो हल में बताइए कोई हल नहीं लिखिए, कोई हल नहीं, यह दोनों शरीफ है। पापा मम्मी पता कर मना कर दिए तो एक को बार नहीं मिला, कितना तो चोरी चोरी मिल लेता, तो इसका एक को हल नहीं है, इसलिए ये शरीफ है इसलिए। अब जब बताइए जब नहीं मिला तो इसका बताइए संगत हुआ क्या, संगत मिलता है तब ना संगत होता है, तो यहाँ पे नहीं मिला है तो क्या असंगत हो जाएगा, असंगत यहाँ पे लिख दीजिए। और बताइए यह विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, तो बताइए विरोध कर रहा है, पापा मम्मी विरोध कर रहे हैं ना, तो विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए विरोधी, विरोधी, समझ गए। इस तरीका से आपको क्या सॉल्व करना है, या आपको क्या या आपको
शॉर्ट आंसर में नहीं रहेगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा आपको से क्या दो समीकरण दिया हुआ है और बताइए क्या रेखा कैसा है इसका, क्या इस संगत है क्या संगत है, हल कितने हैं, यह तरीका से आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यह बात आप लोग फिक्स कर लीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा ना कि सब्जेक्टिव में आएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग को क्लियर कर लिए हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहाँ चल गया, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो बताएं कि क्या सारा क्वेश्चन आपको क्या लैंग्वेज में ही रहेगा, उसको क्या इक्वेशन में बनाना है। इक्वेशन में जब बन जाएगा उसके बाद से आपको क्या सॉल्व करने आता ही है, आपको अच्छी तरीक़ा से बता दिए कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्या हमारा क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या, कोई क्लास है क्या कक्षा 10, आप में भी क्या कक्षा 10 में ही है क्या, कक्षा 10th का ही नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए। कोई 11th में है जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो बताइए आप लोग भी कक्षा 10 में है, यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, कक्षा 10 यानी कक्षा 10 में बताइए कैसा स्कूल है जिसमें 10 गो विद्यार्थी है, 10 गो स्टूडेंट है, बताइए वो कैसा होगा, हारी बारी वाला होगा, उसमें 10 गो है। तो बताइए कक्षा 10 में क्या 10 गो विद्यार्थी है और क्या उस गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आप लोग भी क्या गणित यानी क्या अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, बताइए। और क्वेश्चन भी गणित का ही आ गया है, तो क्या कर रहा है, एक प्रतियोगिता हुआ क्या गणित का जिसमें क्या भाग लिया, ठीक। और उसमें क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ पे खुल के जब कह दिया है, बताइए खुल के क्या कह दिया है, बताइए। पहले क्वेश्चन पे नहीं जाइए, हम बता रहे हैं, सो देखिए यहाँ पे खुल के कह दिया है क्या, कुल विद्यार्थी हमारा क्या है, कुल विद्यार्थी हमारा क्या है, कुल स्टूडेंट उस स्कूल में आधी बारी वाला स्टूडेंट है, तो हमारा 10 गो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या 10 गो स्टूडेंट है, यानी कुल हमारा क्या 10 गो विद्यार्थी है, उसमें 10 स्टूडेंट है। तो उसमें क्या करना है बताइए, क्यों लड़का लड़की दोनों मतलब दोनों वहाँ पे क्या दोनों उसमें भाग ले रहा है। जब दोनों भाग ले रहा है तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। बताइए यहाँ पे मान लीजिए 4 अधिक है, अगर मान लीजिए हम लड़कों की संख्या अगर जो 2 है तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, सो आप लोग बताइए। लड़कों की संख्या अगर जो 2 है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो बताइए। 2 तो जैसे का तैसे रहेगा और उसमें हमारा क्या 4 ऐड हो जाएगा, यानी लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या 4 अधिक है, यानी लड़का के संख्या से लड़की को 4 गो अधिक है, यानी 4 गो अधिक है। तो क्या जो भी लड़का की संख्या रहेगा उसमें क्या लड़की की संख्या जुट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा हमारा क्या 6, और ये दोनों मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी टोटल हो जाएगा अभी 8। लेकिन हमारा क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या है हमारा क्या 10 गो स्टूडेंट है, तब बताना है हमको क्या लड़का एवं लड़कियों की संख्या कितना भाग लिया, सो बताना है। तो उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे समझे हैं, उसी प्रकार क्या क्वेश्चन पे समझ के बनाना है। तो चलिए बताना है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कुल विद्यार्थी बराबर क्या 10। अब मान लेना है क्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या x मान लीजिए। अभी तो पता नहीं है क्या लड़का भाग ले रहा है, पता है बिल्कुल पता नहीं है, तो क्या मान लीजिए x, यानी माना कि प्रतियोगिता में लड़कों ने भाग लेने की संख्या क्या है हमारा x आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब चलना है प्रश्न से, क्या प्रश्न से चलिए। प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है, सो देखना है। प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे भाग लिया 10 गो विद्यार्थी है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या 4 अधिक है, तो बताइए यहाँ पे लड़कों की संख्या हम लोग क्या x ज्ञात कर लिए हैं, पहले पता नहीं था तो x है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है, तो क्या बोल दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या 4 अधिक है। तो बताइए लड़कियों की संख्या हमारा क्या, लड़कों की संख्या 1 और लड़कियों की संख्या बताइएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन में क्या लड़कों की संख्या तो बता दिए, अब लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, उधर समझाए थे तो क्या बता है x तो हमारा जैसे कहता है, यानी लड़का की संख्या जय गो रहेगा, उसमें हमारा क्या ऊपर से हमारा क्या 4 गो लड़की है, बता दीजिए 4 गो लड़की एक्स्ट्रा है,
समझ जाइए, यानी चार लड़का से ज़्यादा है लड़की, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+4। यह बात आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल विद्यार्थी हमारा कितना होगा, यानी दोनों को मिलाइएगा तो हमारा क्या 10 विद्यार्थी पूरेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में कह दिया है। तो उसी प्रकार हमको लिख देना है कुल विद्यार्थी हमको क्या 10 को दिया है, तो उसी प्रकार हमको क्या लिख देना है कुल विद्यार्थी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस का हमारा क्या हो जाएगा x प्लस का क्या 4 और बराबर का हमारा क्या 10। यह समीकरण आप लोग को समझ में आया। बताइए, लड़का का संख्या हम लोग निकाल लिए है, फिर लड़कियों का संख्या हम लोग क्या x+4 निकाल लिए हैं। और बताइए कुल स्टूडेंट हमारा पहले ये दे चुका है क्या 10 गो है, और 10 गो है तो देखिए लड़का और लड़की को संख्या को ऐड कीजिएगा तो हमारा 10 तो आएगा ही नहीं, 10 है ना आएगा, क्वेश्चन में तो 10 है तो 10 आएगा। अब इसी को क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा। चलिए x का वैल्यू जो भी आएगा क्या वही हमारा आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्या है हमारा x प्लस का 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10। तोड़ दिए हैं क्या, यहाँ पे ब्रैकेट था तो ब्रैकेट तोड़ दिया है। तो देखिए x में x को जोड़िएगा क्या 2x और वहाँ चल जाएगा क्या माइनस में 4 चल जाएगा, बराबर के उधर माइनस में क्या चल जाएगा 4। तो चलिए 2x बराबर हमारा क्या आ गया 6 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी क्या x का वैल्यू हमारा क्या 3 आ गया। तो x हमको क्या माने थे, x हम लोग क्या माने थे, लड़कों की संख्या क्या x बनाए थे, यानी x हमारा क्या लड़कों की संख्या x यानी 3 आ गया है, यानी लड़का को 3 को भाग ले रहा है तो लड़की क्या को भाग लेगा। आप ही लोग बताइए, जब लड़का 3 को भाग ले रहा है तो लड़की क्या को भाग लेगा। तो क्या होता है जितना लड़का की संख्या रहेगा उसमें हमको ऐड हो जाएगा क्या 4 गो, यानी 4 अधिक है, क्वेश्चन से कर रहा है तो क्या हो जाएगा 7। यह हमारा क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या इक्वेशन से लिखेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा बना लीजिएगा। डायरेक्ट तो आप लोग बता ही लीजिएगा, लेकिन क्या चलना है हमको, क्या नंबर चाहिए अच्छा खासा। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि लड़कों की संख्या, पहले लड़कों की संख्या निकाल लीजिए, लड़का संख्या तो निकल ही गया लेकिन लिख देना है लैंग्वेज में लड़कों की संख्या x बराबर हमारा क्या 3, और उसी प्रकार हमको लिखना है चूँकि लड़की की संख्या क्या हमारा क्या है, लड़की की संख्या क्या है x प्लस क्या 4। तो बताइए यहाँ पे क्या x का वैल्यू क्या डालिएगा 3 प्लस का क्या 4, यहाँ पे क्या है 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और बताइए दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हमारा 10 को विद्यार्थी नहीं आया, बिल्कुल आया। क्या 7 प्लस का क्या 7 प्लस का 3 क्या 10, यानी 10 विद्यार्थी आया। तो इस क्वेश्चन को क्या ऐसे तरीका से बनाइएगा और आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा है। तो फिर चलते हैं, क्या सारा क्वेश्चन क्या बोले हैं 1 एक्सरसाइज क्या 3.1 है, क्या 3.2 में क्या सारा क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा, और 3.3 में भी क्या लैंग्वेज ही है, यानी सारे क्वेश्चन क्या लैंग्वेज से। आप लोग जरूर बुक को देखिएगा और उसमें देखिएगा सारे क्वेश्चन क्या लैंग्वेज में रहेगा। लैंग्वेज में रहेगा तो क्या डरना नहीं है, पहले आपको ध्यान से एक स्टेप को पढ़िएगा और उसके बाद थोड़ा देर रुकी जाइएगा, फिर आगे पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है उसके अनुसार से। क्या इसमें हमेशा क्या कुछ ना तो कुछ आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे यह बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कुछ ना तो कुछ आपको मान कर ही चलना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या दो मार्क्स का आता ही है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आता ही है। तो इसको क्या ध्यान से देखना है कैसे बनता है, लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो क्या आप इक्वेशन बना लीजिएगा, उसके बाद तो आपको क्या मान तो निकाल ही दीजिएगा। तो क्या है हमारा, नंदिनी ने क्या 9 रुपये में क्या 2 पेंसिल और क्या 3 रबर खरीदी है। क्या 9 रुपये में क्या दो पेंसिल और क्या 3 रबर खरीदी है। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है अगले क्वेश्चन, यानी 5 रुपये में क्या 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदी है। तो मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या नंदिनी ने क्या 9 रुपये में 2 पेंसिल और क्या 3 रबर खरीदी है। उसी प्रकार हमारे क्या प्रियंका ने क्या 5 रुपये में 1 पेंसिल और क्या 2 रबर खरीदी है। तो हमसे पूछ रहा है क्या 1 पेंसिल और क्या 1 रबर की कीमत पूछ रहा है। तो जब कीमत पूछ रहा है तो आपको पता है क्या को पेंसिल ले रहा है, 9 रुपये में क्या 2 पेंसिल ले रहा है और 3 रबर ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लड़की पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी क्या गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या अबो तोरा गौवा में गोरी मिलो हम चोरी चोरी। तो वहाँ पे क्या लड़की पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमारा क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जब इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है सो देखना है। तो चलिए गाना पे आप लोग क्या गाना तो ऐसे ही गाड़ दिए हैं, तो गाना पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे कैसे बनाना है सो देखना है। पहले हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले देखिए क्वेश्चन पे जाने से पहले हमको बताते हैं। अगर जो बताइए, अगर आप लोग मार्केट गए, मार्केट में से क्या हम लोग कलम लिए, तो कलम का दाम मान लीजिए, कलम का दाम अगर 5 रुपया है और हमने क्या 3 कलम लिए, ठीक 3 कलम लिए, तो दुकानदार को हम लोग कितने पैसे देंगे, तो बोलिए क्या 15 रुपया देंगे। तो 15 रुपया देंगे तो हम लोग किस हिसाब से देंगे, यहाँ पे मतलब किस हिसाब से देंगे, यानी कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या 15 रुपया निकलेगा। तो बोलिए क्या पेंसिल की क्या संख्या में, पेंसिल की संख्या में हमको क्या चीज़ से गुना करना है, पेंसिल की कीमत से। पेंसिल की संख्या हमारा क्या है 3 और पेंसिल का कीमत हमारा क्या है 5 रुपया, तो हमारा क्या है 15 रुपया। तो यह बात आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे यह क्वेश्चन में अभी लागू होगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चलिए यहाँ पे अब इजी हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे चूंकि हमको पता नहीं है क्या एक रबर और एक पेंसिल की कीमत पता नहीं है, तो पहले हम लोग मानेंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन में तो हम लोग मान कर ही चलते हैं। माना कि वो बारी क्या मेरी है, लेकिन नहीं वहाँ नहीं मानना है, ठीक। आप लोग यहाँ पे क्या पेंसिल का मानना है, ठीक। तो माना कि एक पेंसिल का कीमत, ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल का कीमत, एक पेंसिल का कीमत हमारा क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है तो हमारा क्या मानेंगे 1 रुपया, क्या 1 रुपया मानेंगे, ठीक। उसी प्रकार हम लोग माना कि एक क्या रबर है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को मानना है। यानी एक रबर का कीमत हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट मानेंगे थोड़ा, यानी अलग मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y रुपया मानेंगे। तो चलिए जब इस प्रकार से हम लोग मान लिए तो हमारा क्या क्वेश्चन को चलना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शुरू से चलना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 रुपये में क्या 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी है। कौन खरीदी है, तो नंदिनी कोई नाम की लड़की है। तो चलिए जब यहाँ पे खरीदी है तो चलिए अगर जब बताइए 9 रुपये हमारा क्या खरीदी है 2 पेंसिल, ठीक 2 पेंसिल, यानी पेंसिल को हम लोग क्या मानेंगे x, ठीक। यहाँ पे लिखिएगा क्या प्रश्न से क्या खरीदी है 2 पेंसिल और क्या 3 रबर। तो 2 पेंसिल को हम लोग क्या माने हैं x। अब बताइए हम लोग दुकानदार को क्या बोले थे, यहाँ पे हम बताए थे दुकानदार को कितने पैसे देंगे, यानी कहने का मतलब क्या पेंसिल की कीमत में और पेंसिल की संख्या से गुना करने को उसके बाद उसका क्या रेट निकलेगा, जो भी दाम होगा उसका दाम निकलेगा। तो इसी प्रकार हमला क्या है, हमारा क्या पेंसिल का क्या है कीमत और कितना संख्या है, तो 2 संख्या है, यानी क्या 2x हो गया। और प्लस में अब बताइए और उसके साथ साथ क्या ले रही है, तो क्या ले रही है 3 रबर ले रही है। तो 3 रबर ले रही है, तो रबर को हम लोग क्या माने हैं y माने हैं। तो क्या तो हमारा क्या हो जाएगा y, और ये हमारा क्या है कीमत, उसमें हमको क्या चीज़ से गुना करना है, तो कितना ली है, तो 3 ली है, तो 3 हमारा लग जाएगा गुना में, यानी 2x प्लस का 3y इक्वल टू हमारा क्या दोनों का हमारा दाम क्या दिया रहा है 9 रुपया दिया रहा है। ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यह चीज़ आप लोग बिल्कुल समझे कि नहीं, वो बात हमको बताइए। बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले हम आप लोगों को समझा दिया, यानी जो भी हम लोग लेंगे यानी पेंसिल की संख्या में पेंसिल की कीमत से गुना करेंगे, उसके बाद हमारा क्या पेंसिल का कीमत निकलेगा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे किए हैं, पेंसिल और रबर दोनों लिए, तो दोनों को ऐड करके और क्या हमारा 9 रुपया में ले रही है, तो 9 रुपया में ले रही है, तो हमारा कैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे उसका इक्वेशन। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे चलेंगे फिर, यानी फिर प्रश्न से हमको चलना है, फिर हमको क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नंदिनी 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी है, तो हम लोग इक्वेशन से लिख लिए। और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रियंका ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और क्या और 2 रबर खरीदी है। तो जब यहाँ पे चलना है क्या 5 रुपये में क्या 1 पेंसिल और क्या 2 रबर खरीदी है, तो 1 पेंसिल यानी 1 पेंसिल लिखने का आवश्यकता नहीं है, तो x लिखिए, x प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 1 पेंसिल ली है और 2 रबर ली है, तो 2 रबर ले रही है, यानी कहने का मतलब क्या 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा कै रुपया मिली है 5 रुपया मिली है। तो हमारा इक्वेशन क्या सेकेंड हो गया। अब जब इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड आ गया, तो इसी बात में हमको करना है। जब इक्वेशन आपसे बन जाएगा, हम क्या बोले हैं इसमें क्या आपको लैंग्वेज भारी लगेगा, तो लैंग्वेज हम बता दिए हैं कैसे बनाना है। पहले जो भी कहेगा उसको फर्स्ट स्टेप में बना लेना है और फिर सेकेंड स्टेप के बनाएंगे। और जब इक्वेशन बन जाएगा, अब बताइए अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत पूछ रहा है। तो 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमसे पूछ रहा है क्या x और y का मान पूछ रहा है। वही ना हमारा है, पेंसिल का कीमत हमारा क्या 1 रुपया है, जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या 1 पेंसिल का कीमत हो जाएगा, और y का वैल्यू आएगा वही 1 रबर का दाम हो जाएगा। तो अब बताइए, अब वो सब झंझट छोड़िए। यहाँ पे क्या जब 2 इक्वेशन दिया रहता है, तो आपको हम क्या बताए थे, जब 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो आपसे x और y का मान पूछेगा। तो यहाँ पे फिर क्या x और y ही ना पूछ रहा है, वो कीमत भली है क्या पेंसिल का कीमत है और रबर का कीमत है, वो अब चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे x और y का मान पूछ रहा है। तो हम यार ये दोनों इक्वेशन का हम आपको क्या 3 विधि से सॉल्व करने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में। क्या बताए थे, इसको हम लोग क्या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं और बीजगणित विधि से
सॉल्व कर सकते हैं। तीनों विधि से आपसे जो विधि आपसे आसान लगे वह विधि आप यहाँ पे इस इक्वेशन में लगा सकते हैं। तो सबसे क्या बताए हैं, सबसे अच्छा क्या है विलोपन विधि, यानी एक एगो के क्या बिला देना है और क्या मान निकल जाएगा। तो उसी प्रकार के अभी हम विलोपन विधि से इसी को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिएगा क्या, जैसे बना रहे हैं आप लोग वैसे ही बनाइएगा क्या, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, अब 1 एवं 2 हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस का 3y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 रुपया। इक्वेशन हमारा क्या फर्स्ट था, और हमारा सेकेंड हमारा क्या आया, x प्लस का हमारा क्या हो गया 2y इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। ये हमारा समीकरण 2 आया। अब इसको क्या बोले थे, इक्वेशन को क्या बराबर करेंगे और किसी एक को क्या बिला देंगे। यह तो हमको पिछले वीडियो में ही अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल समझा दिए थे। जो भी व्यक्ति नहीं दिखे हैं वह जाके अपने देख लीजिएगा, ये मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में हम इसको सिखा दिए थे। तो चलिए आप लोग जाकर देख लीजिएगा तीनों विधियों को कैसे बनाना है। चलिए ऐसे हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को बराबर कर देना है, यानी कहने का मतलब क्या, पहला समीकरण के x को बराबर करेंगे तो उसके गुणांक से क्या दूसरे में गुना कर देंगे, और दूसरे के गुणांक से x के पहला का समीकरण में गुना कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे x को बराबर करें तो यहाँ पे देखिए x को, यानी ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, यह 2 से यहाँ पे क्या गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे जो भी गुना करके आएगा वहाँ पे हमको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या हमारा, देखिए 1 में गुना करेंगे सभी, या सभी टर्म में गुना होगा, तो सभी टर्म में गुना होगा। तो बताइए 1 से किसी में कुछ करिएगा तो उतने रहता है, तो उतने रहता है तो क्या 2x प्लस क्या हमारा 3y इक्वल टू हमारा क्या 9 हो जाएगा। हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। और हमारा क्या सेकेंड, देखिए सेकेंड वाला हमारा क्या है 2 से सभी में गुना करना है, तो सभी से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना क्या 4 और हमारा क्या 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ समीकरण 2 बन गया। अब दोनों को हमको क्या करना है यानी क्या करें, यहाँ पे जोड़ने पर काम करें क्या घटाने पर काम करें। तो हम पता है क्या यहाँ पे अगर जब चिन्ह बदलना रहेगा तो क्या हम लोग घटाने पर काम करेंगे, और चिन्ह नहीं बदलना रहेगा तो क्या जोड़ने पर काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ तो सब यहाँ प्लस में है तो क्या चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या घटाने पर, क्या यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या घटाने पर, ब्रैकेट में लिखेंगे घटाने पर। ठीक, घटाने पर करिएगा यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये इतना बात सीधा समझिए, और प्लस वाला में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है, तो समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में है तो क्या माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो अगर समान डिजिट रहेगा और प्लस और माइनस में रहेगा वह क्या कट जाता है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए यह कट जाएगा, देखिए 2x और 2x यह देखिए प्लस में और माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x क्या है 3y और प्लस में क्या है 3y और माइनस में क्या है 4y, यानी कहने का मतलब क्या माइनस का हमारा क्या y बच जाएगा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा क्या 9 में से क्या -10 को घटाएंगे तो क्या -1 बच जाएगा। ठीक, -1 बच जाएगा। और फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या y बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। और उसी प्रकार हम लोग क्या करें y बराबर हमको क्या आ गया 1 कहने का मतलब हमारा क्या y का वैल्यू आया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या रबर का कीमत हमारा क्या आ गया, रबर का कीमत हमारा क्या आ गया 1 रुपया आ गया। ठीक, और उसी प्रकार हम लोग क्या y का वैल्यू किसी भी समीकरण में डालिए हमारा क्या x का वैल्यू आएगा, वह हमारा क्या हो जाएगा पेंसिल की कीमत हो जाएगा। तो चलिए y का मान यहाँ पे लिखेगा, y का मान समीकरण आपको जो भी मान है उसमें रख दीजिए, यानी 2 में भी रख दीजिए, 2 में रखने पर समझ गए। बस यहाँ पे रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या है y हो वहाँ पे क्या 1 रखना है, जो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं x प्लस का 2y है, यानी क्या 2 इंटू क्या y के जगह 1 इक्वल टू हमारा क्या 5 x जैसे कि तैसे रहने दीजिए, या 2 कम क्या 2 हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो क्या माइनस में चल जाएगा, यानी 5 - 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चूकी करके आप लोग लिखिएगा क्या एक पेंसिल का कीमत, एक पेंसिल का कीमत बराबर हमारा क्या है x बराबर हमारा क्या है 3 है। और उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे एक क्या है रबर, तो रबर का लिखेंगे, और एक रबर का कीमत
कीमत हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हमारा क्या है 1। यह सब क्या है, रुपया में है तो रुपया दे दीजिएगा। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया कैसे बनाना है, तो आपको समझ में आ गया। 2 पेंसिल और क्या 3 रबर, तो यहाँ पे क्या आया है, y का वैल्यू हमारा क्या है 1, और फिर क्या हमारा x का वैल्यू क्या है 3 आया है। अब बात आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग क्या अगले वीडियो में आएंगे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और यह वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो आप लोग जाइए और एक्सरसाइज क्या 3.1 और क्या 3.2 किसी भी बुक को दिखिएगा, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। और बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, वह आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम बताएंगे यहाँ पे। लेकिन आपसे क्या कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जैसा कि हम बुक को देखे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।